दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज अपना दोस्त में। आप सभी की बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल माह के अंत से शुरू हो जाएंगी। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जिन्होंने पूरे साल मेहनत नहीं की वो बहुत परेशान होंगे, पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास बहुत समय है। आज ये समय सोने का नहीं है। अगर आप आज सो जाएंगे तो बाद साल भर रोते रहेंगे। अगर आपको अपने साल को बचाना है तो कृपया आने वाले वीडियो के अंदर दी गई 3 टिप्स को ध्यान से गांठ बांध लीजिए। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहला काम करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण टिप है, वो मार्केट से अपने सभी सब्जेक्ट्स का, आप यदि 5 सब्जेक्ट हैं, आपके यदि 6 सब्जेक्ट हैं, तो सभी का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर लीजिए। आप सॉल्व्ड सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। वो बड़े बड़े पब्लिकेशन जैसे आर्यहंत वगैरह देते हैं। परंतु अगर आपको चैप्टर वाइज सॉल्व्ड आंसर नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। आपको जो सैम्पल पेपर मिल रहे हैं ईयर वाइज, अगर वो मिल रहे हैं तो भी आप ले लीजिए। बस आप में थोड़ी सी ये मेहनत करनी पड़ेगी कि इन क्वेश्चंस के आगे, सभी के आगे जिस चैप्टर से वो आ रहे हैं उस चैप्टर को मार्क करना है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बैंक यानी क्वेश्चनेयर पूरा तैयार हो जाएगा। हर चैप्टर के अंदर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, आपको बस ये जो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके आगे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से लगा देना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन पेपर है में जो क्वेश्चन आया है 2011 में, 2015 में, 2019 में, तो इस तरह से ये 3 बार आया, तो इस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप उसको डाल सकते हैं। दूसरा, आप सैम्पल पेपर से भी वो क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं। तीसरे, आपके जो टीचर्स जो अपने क्लासरूम में बताते हैं कि ये क्वेश्चंस आके रिपीट होने वाले हैं, तो आप उनको भी आप उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, आपको अपने सिलेबस की स्टडी करनी है। दोस्तों, इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसका बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स को NCERT, CBSE बहुत ज़्यादा वेटेज देती है और बाकी कुछ चैप्टर्स का वेट बहुत कम होता है। आपके ज़्यादातर 25 से 30% चैप्टर्स में से 70 से 80% क्वेश्चंस आते हैं। यानी आपको 70 से 80% मार्क्स अगर लाने हैं तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। आपका बस यही पर बहुत महत्वपूर्ण काम है कि आपको जो चैप्टर्स में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, आप उनके जो क्वेश्चंस आपने अभी मार्क किए हैं वो उनको आप अपनी कॉपी में अपने हाथ से लिखिए। अगर आप उसको हाथ से पूरा नहीं लिखना चाहते तो कृपया उनको नोट फॉर्म में लिखिए। अगर आप उनको नोट फॉर्म में भी नहीं लिखना तो कृपया उनकी ड्राइंग बनाइए, लेकिन अपने दिमाग में उठते बैठते सोते जागते कृपया उसको अपने दिमाग में घुसेड़ लीजिए कि हमको कुछ भी हो जाए, इन चैप्टर्स में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको फोड़ डालना है। आगे तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है रिवीजन के लिए लोग क्या करते हैं कि बार बार आप वही चैप्टर्स को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं, रिवाइज। भाई साहब, ऐसे रिवीजन नहीं होता। रिवीजन का मतलब है आपने 2 बार उसको पढ़ लिया, बहुत है। तीसरी बार अगर आपको उसको करना है तो कॉपी को बंद कर दीजिए, सैम्पल पेपर को बंद कर दीजिए, आप अपना खाली पन्ना उठाइए और पैड पे लिखिए, अपने हाथ से लिखिए। आपको कितना आता है, आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे, अगर आप इस ढंग से रिवाइज करेंगे कि बार बार उसको रीड कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप अपने हाथ से लिखिए। एक साइंटिफिक फैक्ट है कि आपके अपने हाथ की भी मेमोरी होती है, आपके दिमाग की मेमोरी होती है, आपकी सूंघने की मेमोरी होती है, आपकी देखने की मेमोरी होती है, हर चीज़ की मेमोरी है। अगर आप अपने दिमाग को मेमोराइज़ करेंगे इस ढंग से तो आपको वो सब क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद रहेंगे और एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं।